Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. We'll commence today's discussion with a quote from the great scientist Thomas Alva Edison. He very brilliantly said, "When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven't." Well, how can this great man ever go wrong? He has very rightly said this because it is when you have exhausted all possibilities that you think creatively to make optimum use of the means you have. And this creative thinking is what leads you onto the path of success. What is this creativity? Creativity is to explore all the possibilities. It is about allowing yourself to make mistakes so that you can learn from them. Creativity is forgetting about the rules. Creativity is being yourself. So, to help you be your true self, to help you be creative and achieve joy and success, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology. Can we please put our hands together for Mr. Deep Trivedi? मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। यह तय है कि हर मनुष्य सफलता चाहता है और बड़ी सफलता चाहता है। हर मनुष्य जीता भी इसलिए है कि वो बड़ी सफलता पाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, कुछ महान कार्य करे, ऐतिहासिक पुरुष बने। हर कोई चाहता है कि हजारों वर्ष तक उसका नाम और काम इस दुनिया में बना रहे। एक छोटा बच्चा पैदा होने वाला होता तो हम सब जानते हैं कि घर वाले, परिवार, सब जने ये उम्मीद करते कि अब एडिसन आया, ये आइंस्टाइन बनेगा, ये पिकासो मोजार्ट बनेगा, ये बुद्ध और कृष्ण बनेगा। ये हर कोई उम्मीद लगाता। शुरुआत में बच्चा भी बड़ी कोशिश करता, महान बनूंगा, ये बनूंगा, और ये सोचना, ये बनने की कोशिश करना और बनना, ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी मनुष्य जब संसार में आता है तो निश्चित ही उसकी पहली चाह ये होती कि अपने जाने के बाद भी इस संसार में अपने कदमों के निशान छोड़ के जाए। मेहनत भी पूरी करता हर मनुष्य, कोशिश भी पूरी करता, उसको चारों ओर से सहयोग भी पूरा मिलता, लेकिन उसके बावजूद हम सबका अनुभव है कि हजारों में एक, लाखों में एक महान हो पाता, हजारों में एक, लाखों में एक सफल हो पाता, और लाखों में एक ऐतिहासिक पुरुष हो पाता। निश्चित ही ये बहुत बड़ी असफलता है मनुष्य की, लेकिन ऐसा क्यों? क्या कभी किसी ने इस तरह सोचा कि ऐसा क्यों? कोशिश हर कोई करता, चाहता हर कोई, उसके बावजूद क्यों लाखों में एक महान बनता, बाकी सब क्यों असफल हो जाते? थोड़ा सा हम इतिहास उठा के नहीं देखते। मनुष्य जाति का इतिहास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जितने भी सफल और महान लोग हैं, जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, जितने भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, सब में एक चीज समान है, सब में एक चीज कॉमन है कि सबके सब क्रिएटिव है बिना फात के। आज के बाद थोड़ा सा गौर करना आप, क्योंकि हमारी इच्छा से, मनुष्य की कोशिश से या मनुष्य की शिक्षा से कोई मनुष्य महान या सफल नहीं हो रहा।
जो भी महान और सफल है, बिना किसी अफवाद के मैं कह रहा हूं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव न हो और सफल हो, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो क्रिएटिव हो और असफल हो। बड़े अच्छे समझ लेना कि क्रिएटिविटी का सीधा ताल्लुक मनुष्य की महानता से है। अगर हम कहते हैं कि एडिसन सफल है, आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट ब्रदर्स या कोई भी, तो सफल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने नया कुछ खोजा है, नया कुछ सोचा है और नया कुछ इस दुनिया को दिया है। दूसरा कोई कारण नहीं है उनकी महानता में। उनकी महानता की खूबी ही एक कि उन्होंने कुछ क्रिएट किया है। बड़े अच्छे से समझ लेना, कोई भी कलाकार हो तो वो सफल क्यों है? या तो नई कविताएं बनाता, नया साहित्य लिखता, नई गजलें लिखता, नई धुनें बनाता या नए तरीके से गाता, इसलिए वो सफल है। कोई भी व्यवसायी हो, चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, स्टीव जॉब्स हो, वॉल्ट डिज्नी हो, कोई भी हो, अगर कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल है तो उसका एकमात्र कारण है कि वो क्रिएटिव है, कुछ नया बना रहा, कुछ नया दे रहा, कुछ नया सोच रहा। तीसरा कोई कारण व्यवसाय में भी सफल होने का नहीं है। यह बात हर कोई अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। इसलिए मैंने कहा कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, महान बनना हर कोई चाहता, ऐतिहासिक बनना हर कोई चाहता, लेकिन इस बात को भूल जाता कि जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं, जो अपने भीतर क्रिएटिविटी नहीं जगा सकता, वो कभी ना तो ऐतिहासिक हो सकता, न महान हो सकता, न सफल हो सकता। धर्म के क्षेत्र में भी आप जिनको भी याद करते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, वो सबके सब और कुछ नहीं, सिर्फ क्रिएटिव हैं। बड़े अच्छे से समझ लेना, अगर क्राइस्ट को हम लोग याद करते, अगर क्राइस्ट की इतनी चर्चा है तो इसलिए कि वे यहूदी घर में पैदा हुए, उस समय यहूदी धर्म था, यहूदी धर्म को ठुकराया, यहूदी पाखंड को ठुकराया और यहूदियों के खिलाफ खड़े हो गए, और कोई कारण नहीं है। अगर वे भी यहूदी बने रहते तो करोड़ों यहूदी पैदा हुए और चले गए, कोई याद नहीं करता है। बड़े अच्छे समझ लेना, क्रिएटिविटी एकमात्र बेस है, फील्ड कोई भी हो। अगर आप बुद्ध और महावीर को याद करते तो उसका भी कारण बड़ा साफ है। दोनों हिंदू घर में पैदा हुए, दोनों ने हिंदू परंपराएं ठुकराई, हिंदू पाखंड के खिलाफ खड़े हो गए और जीवन पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोला और एक नई बात दी, एक नई सोच दी, एक नया विचार दिया, एक नया ज्ञान दिया। अगर कृष्ण को याद करते तो इसीलिए याद करते कि सारे शास्त्रों के विरुद्ध, सारे शास्त्रों से अलग एक महान गीता उन्होंने कही। तो ये छोटी सी बात आप अपने जहन में बिठा लें कि महान बनना, ऐतिहासिक बनना यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दुनिया में आए हैं तो 60-80 साल के लिए थोड़ी आए हैं, निश्चित ही कुछ ऐसा काम करने आए हैं कि हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद भी हमारे निशान रहे, हमारे काम के निशान रहे। ये कर्तव्य भी है और अधिकार भी। लेकिन चूंकि मनुष्य क्रिएटिविटी को छोड़कर महान बनने हेतु, सफल बनने हेतु, ऐतिहासिक बनने हेतु दूसरे तमाम ट्राई कर लेता और वे सब उसे असफलता की ओर ले जा रहे हैं। अब ये सीधी सी बात मैंने आपसे कही, मुझे नहीं लगता कि छोटी सी बात समझने में किसी को भी तकलीफ आई हो कि जब तक मनुष्य क्रिएटिव नहीं, तब तक वो सफल भी नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं और महान भी नहीं। चलो, ये बात तो समझ गए।
अब सवाल उठता है कि क्रिएटिव हुआ कैसे जाए। बड़े मुद्दे का सवाल है और सीधा सवाल है कि चलो ये तो समझ गए कि बगैर क्रिएटिव हुए कोई मनुष्य महान और सफल नहीं हो सकता, तो क्रिएटिव हुआ कैसे जाए। अब एलईडी वॉल नहीं चल रही है। जो पहले से सुनते आ रहे हैं उन्हें मैं मनुष्य के मन का चार्ट बहुत डिटेल में कई बार पूरी तरह से समझा चुका हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बगैर एलईडी वॉल के मैं आपको समझाऊं कि क्रिएटिव कैसे हुआ जाए। तो एक बड़े अच्छे से समझ लेना कि मनुष्य के भीतर एक ब्रेन है जिसको सभी जने जानते, और उसके अलावा हर मनुष्य में 7 मन होते। यहां पे ब्रेन होता और उसके नीचे हमारे भीतर 7 मन होते नाभि तक। कॉन्शियस माइंड ब्रेन से एकदम सटा हुआ, फिर अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड सेंटर में होता हृदय की जगह पर, और उसके नीचे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, और अंत में अल्टीमेट माइंड। एक 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 स्टेप नीचे ये सारे मन हर मनुष्य में बराबरी पर होते, और एक ब्रेन होता। ये 8 चीजें वो इंटरनल फोर्स है मनुष्य की जो उसे प्रभावित करती है। और ये जो क्रिएटिविटी है, ये बड़ी स्पष्ट समझ लेना कि ये मनुष्य के स्पॉन्टेनियस माइंड का सब्जेक्ट है। जिस मनुष्य का स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव होता है, सिर्फ उसके भीतर से क्रिएटिविटी बहती है। ये बड़े अच्छे समझ लेना। नाभि में अल्टीमेट माइंड के ठीक ऊपर एक स्पॉन्टेनियस माइंड होता, क्षणिक माइंड। सिर्फ उसके एक्टिव होने पर क्रिएटिविटी मनुष्य में से बह जाती है। और इन तमाम क्रिएटिविटियों पर, संसार की कोई भी क्रिएटिविटी हो, उस पर कुदरत का एकाधिकार है। ये 2 बात बड़े अच्छे से समझ लेना कि हमारी नाभि के ठीक ऊपर एक स्पॉन्टेनियस माइंड होता। अगर वो एक्टिव होता, जिस मनुष्य का वो सक्रिय होता, सिर्फ उसमें से क्रिएटिविटी बह जाती। लेकिन धक्का कुदरत से आता क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी पे कुदरत का एकाधिकार है, मनुष्य को क्रिएटिविटी की सत्ता नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव है तो कुदरत से फट से क्रिएटिविटी आती और बह जाती। यह बड़ा ही सिंपल और एकमात्र नियम है क्रिएटिविटी का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव करें तो ही हम क्रिएटिव हो सकते, और अगर हम क्रिएटिव हो सके तो ही हम सुखी, सफल और महान हो सकते। यह भी बड़ी सीधी बात है। आप थोड़ा सा इस स्पॉन्टेनियस माइंड की क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा कि इस पर कुदरत का एकाधिकार है, वहां से आती, और जिस मनुष्य का स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव होता उसमें से बह जाती। इसे कुदरत का फ्लैश कहते हैं। बड़ी दुर्गति हो गई मनुष्य की। ये फ्लैश, ये स्पॉन्टेनियस माइंड मनुष्य लेके आता, और जिसका ये फ्लैश सिस्टम चालू होता, फ्लैश मतलब बिजली की तरह चमकती, क्रिएटिविटी क्षण भर में बिजली की तरह चमकती, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस माइंड कहते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस माइंड, ये बिजली की तरह फ्लैश, ये कुदरत की क्रिएटिविटी किसी चीज की मोहताज नहीं है। दिक्कत क्या है? कोई मनुष्य न तो ऐतिहासिक पुरुषों की बायोग्राफी पढ़ता, कोई व्यक्ति साइकोलॉजी समझता नहीं, समझाता नहीं, और साइकोलॉजी एक बड़ा गहरा गणित है। फिर हम देखते, हम सुनते, हम जानते कि एक पेड़ की शाखा काट रहा है कालिदास। लिखते पढ़ते नहीं आता और भीतर से कविताएं बह जाती। अब बताइए आप, स्पॉन्टेनियस माइंड किस चीज का मोहताज है? कविताएं बहने के लिए लिखने का, पढ़ने का, भाषा आने का भी मोहताज नहीं है ये स्पॉन्टेनियस माइंड। क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस माइंड
और कुदरत से ट्यूनिंग किसी चीज की मोहताज नहीं है कि आपको ये आएगा तो ही आप ये बनेंगे। इस गलत सिस्टम में आपको फंसा दिया गया है साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। मोहम्मद मोहम्मद ने 11 शादियां की थी और उनकी सबसे बड़ी पत्नी खतीजा मोहम्मद से 15 वर्ष बड़ी थी। मोहम्मद अक्सर पहाड़ियों पे जाया करते थे। जब उनकी उम्र 40 वर्ष थी तो पहाड़ी से घर लौटे तो उनको बड़ी ठंड लगने लगी, शरीर कांपने लगा और दिमाग पे कुछ का कुछ होने लगा, जवान बड़बड़ाने लगी और ऐसी हालत में वो घर पहुंचे। बड़े घबराए हुए थे, लेकिन पत्नी समझदार थी खतीजा। उसने देखा कि मोहम्मद की हालत गंभीर है, उसको कंबल ओढ़ाया, लेकिन ठंड थी कि जाने का नाम न ले। एक के बाद एक कंबल, एक के बाद एक कंबल, लेकिन मोहम्मद थे कि कांपते रहे और बड़बड़ करते रहे। तो खतीजा ने भी देखा कि यार ये आदमी बोलना जानता नहीं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है। तो खतीजा ने कहा, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ आया है, तुम कुछ बोलना चाहते हो। मोहम्मद बोले, मुझे ठंड लग रही है, मैं बोलना क्या चाहता हूं, करके चुप हो जाए, लेकिन फिर बड़बड़ शुरू हो जाए। आखिर खतीजा ने प्रोत्साहन दिया, मोहम्मद ने कहना शुरू किया और इस तरह कुरान निकली। और महीने भर तक, करीब करीब महीने भर तक ये क्रम चलता रहा। मोहम्मद पहाड़ी पे जाते रहे, प्रकृति से कुरान का धक्का आता रहा और मोहम्मद के मुख से कुरान निकलती रही। बड़े अच्छे समझ लेना, मोहम्मद ने कोई शास्त्र पढ़े नहीं थे, मोहम्मद कोई पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि मोहम्मद उस समय बड़े प्रज्ञावान थे, बोलना जानते थे या साहित्यकार थे, कुछ भी नहीं। इस प्रकृति का एक ही नियम है कि मनुष्य को वेल इक्विप्ड भेजा है और उसके हर मन के अपने कार्य हैं। और ये जो क्रिएटिविटी है, ये मनुष्य के स्पॉन्टेनियस माइंड का कार्य है। कुदरत से धक्का आता जिसका स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव होता और फिर वो रातों रात चमत्कार कर देता। एडिसन अब एडिसन नाइट वॉचमैन की नौकरी करते थे। अब नाइट वॉचमैन की नौकरी का अर्थ होता है रात भर जगना, जागना ही पड़े बेचारे को। लेकिन एडिसन थे कि उनको नींद आ जाती। उधर कोई बाहर घंटी बजाए, कितना ही दरवाजा खटखटाए, एडिसन सो जाते तो सो जाते, फिर आंख खुलती ही नहीं, कितनी ही खटखटाहट बाहर हो जाए। तो एडिसन के मालिक ने उनको वार्निंग दी कि ये नहीं चलेगा। एडिसन ने बोला, गलती हो गई, कल से नहीं। लेकिन फिर रात होए तो एडिसन सोचे रात तो सोने के लिए होती, ये नाइट वॉचमैन की नौकरी करना मजबूरी है और चिल्लाना मालिक का धर्म है। वो तो फिर सो गए। फिर गड़बड़, ऐसा 3-4 बार हुआ। मालिक बड़ा सॉफ्ट था, उसको एडिसन पसंद भी था, तो वो वार्निंग की स्ट्रांगनेस बढ़ाता, लेकिन उसको नौकरी से नहीं निकालता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक की पत्नी आई वहां पर फैक्ट्री में। उसने खूब खटखटाया, खूब चिल्ला चपड़ करी बाहर, लेकिन एडिसन नहीं उठा तो नहीं उठा। अब गड़बड़ पक्की हो गई। मालिक की पत्नी वापस गई, बुलाया दूसरे दिन एडिसन को, काफी डांटा और लास्ट वार्निंग दी कि आज के बाद ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई। और बड़े कष्ट में थे एडिसन, घर पे मां की तबीयत खराब, अनपढ़ आदमी बेचारा, दूसरी फेल, नौकरी भी ना मिले आसानी से। अगर यह नौकरी छूट जाए तो दूसरी नौकरी खोजने कहां जाए, तो बड़ा टेंशन था। एडिसन ने तय भी किया, एडिसन को लग भी गया कि अब सोया और कोई वापस गया तो नौकरी गई। तय कर लिया नहीं सोना है, जगना है। लेकिन यह तो दिन की बात थी। फिर रात हुई, फिर सो गए और सो गए तो उस दिन चमत्कार हुआ। एडिसन के सपने में फ्लैश हुआ। समझ लेना, कुदरत की सारी क्रिएटिविटी फ्लैश है।
मनुष्य कर नहीं सकता, मनुष्य तैयार रह सकता है कि हे कुदरत, हे प्रकृति, हे प्रभु, मेरा स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव हो गया, अब आ जा, तेरे को जो भेजना है भेज दे, मैं निकाल दूंगा बाहर। तो उसको फ्लैश में, सपने में घंटी आई कि ये करो, ये वायर जोड़ो, ऐसा करो, और जैसे कोई दरवाजे को टच करेगा तुम्हारे कान में जोर से घंटी बजेगी, तुम उठ जाओगे। उसने तो रातों रात जोड़ दिया और वाकई घंटी बन गई। ये पहला आविष्कार था एडिसन का जो सपने में आया, जो फ्लैश हुआ। फिर उस दिन के बाद एडिसन खूब सोए, लेकिन नौकरी नहीं गई, क्योंकि दरवाजा खटखटाए तो 2 मिनट में खुलने लग गया। मालिक सोचे कि एडिसन सुधर गया, एडिसन ने घंटी का आविष्कार कर दिया था, लेकिन किसी को बताया भी नहीं, मारे डर के कि ऐसा नहीं मालिक निकाल दे। तो पहला आविष्कार जब एडिसन ने किया तो काफी दिनों तक किसी को नहीं कहा। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप कुदरत को देखें, आप अपने आप को देखें, इस सिस्टम को देखें। ये एक फिक्स सिस्टम है, इसके अलावा कोई भी सिस्टम से मनुष्य क्रिएटिव नहीं हो सकता, और अगर वो क्रिएटिव नहीं हो सकता तो वो सुखी, सफल, महान और ऐतिहासिक नहीं हो सकता। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब थोड़ा अपने पे गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि न कोई स्पॉन्टेनियस माइंड समझाता, न कोई कुदरत का फ्लैश समझाता, न कोई कुदरत का पावर समझाता, और हमको सब जने जाने कहां 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 दौड़ाते, और इसीलिए ये सारे दौड़ने वाले असफल हैं। फिर गड़बड़ हो जाती जब देखते रातों रात कि अरे वो रेड क्रॉस की नौकरी करने भागने वाला वॉल्ट डिज्नी इतना बड़ा हो गया, ये सन्यास लेने भागने वाला स्टीव जॉब्स ये क्या हो गया, ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला अंबानी कैसे हो गया। हम भी सोचते, सभी जने सोचते, और फिर इसमें पंडितों की, मौलवियों की, पादरियों की तो उल्के लग जाती। वे भी सोचते और आइडिया ले आते, भगवान, भाग्य, कर्म। अब इसमें भगवान क्या करेगा, इसमें भाग्य क्या करेगा, इसमें कर्म क्या करेगा। बड़ा सीधा है, अगर आपका स्पॉन्टेनियस माइंड रेडी है तो कुदरत से क्रिएटिविटी आती है। लेकिन इतनी गलत शिक्षा हो गई मनुष्य की, ऐसी गलत जगह भटक गया कि उसको कुदरत के फ्लैश का, अपने जीवन में फ्लैश का अंदाजा ही नहीं है कि कोई फ्लैश होता। जबकि दुनिया के सारे पॉजिटिव कार्य सिर्फ फ्लैश हैं। बड़े अच्छे समझ लेना, अगर स्टीव जॉब्स को एप्पल का आइडिया आता तो वो भी एक फ्लैश है। 1 सेकंड में जेरोक्स के ऑफिस पे गए, माउस देखा, फ्लैश, एप्पल बन सकता, बिल्कुल फ्लैश है। अगर धीरूभाई को रिफाइनरी का आइडिया आता तो वो भी एक फ्लैश है। अगर कृष्ण के मुख से गीता निकलती तो वो भी एक फ्लैश है। और कबीर के मुख से दोहे निकलते। अब कबीर तो न शास्त्र पढ़े, न साहित्यकार, न अच्छे से लिखना बोलना जानते थे, लेकिन कबीर के मुकाबले की बातें, कबीर के दोहे के मुकाबले
दुनिया की कोई क्रिएटिविटी खड़ी नहीं हो सकती। सीधे मुंह से खाच 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 बहते हैं। और कितने बहे, हजारों की तादाद में बहे कबीर के दोहे, ये बहते हैं। उसके लिए डिग्री की या किसी चीज की आवश्यकता नहीं, एक ही चीज कि स्पॉन्टेनियस माइंड रेडी होना चाहिए। फिर कबीर को दोहे के या कबीर के मुख से जब दोहे बोल देते कबीर, तो ये नहीं सोचना पड़ता कि ये गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये गलत तो नहीं बोला, ये मात्रा तो नहीं गिननी पड़ेगी, प्रश्न ही नहीं उठता। कुदरत से आती क्रिएटिविटी एकदम परफेक्ट होती, इतनी भी गड़बड़ उसमें नहीं होती। अगर कृष्ण ने गीता कही, ऑन द स्पॉट कही, युद्ध के मैदान में कही, और एक क्षण पहले उनको नहीं मालूम था कि यह अर्जुन महाराज युद्ध से इनकार करेगा, लेकिन गीता बहती चली गई, बहती चली गई, बहती चली गई। फिर कृष्ण को चेक नहीं करनी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई बोलने में, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, प्रश्न ही नहीं है, टोटल परफेक्शन। तो कुदरत की क्रिएटिविटी किसी चीज की मोहताज नहीं है। कुदरत की क्रिएटिविटी मनुष्य के सोचे, मनुष्य के समझे तरीके से नहीं आती, मनुष्य की सीखी हुई शिक्षा से नहीं आती। कुदरत की क्रिएटिविटी का फिक्स नियम है कि मनुष्य को उसने स्पॉन्टेनियस माइंड दे के भेजा है, मनुष्य को उसे एक्टिव करना है, और जैसे ही एक्टिव होता कि क्रिएटिविटी बह जाती। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कबीर के दोहे बहे, कृष्ण की गीता बही, कुरान बही। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण ने गीता कही, बड़े अच्छे से समझ लेना। कभी कोई ये नहीं कहता कि मोहम्मद ने कुरान कही, नहीं, क्रिएटिव व्यक्ति निमित्त है कुदरत का, उसके भीतर से बह जाती। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता, पूरा छप्पर फाड़ के देता, नंग धड़ंग बड़ंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता। हम सोचते अरे ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन ऊपर वाले ने ताड़ दिया, बराबर आदमी है, ठाक फ्लैश होता, एक सेकंड में बह जाती। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, सबसे पहली बात कि अपने भीतर उस फ्लैश सिस्टम को खोजो। देखो आपके भीतर भी छोटे छोटे फ्लैश होते हैं, लेकिन गलत शिक्षा के कारण वो फ्लैश समझ में नहीं आते, उस फ्लैश को तवज्जो नहीं देते, और बड़े फ्लैश आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि गलत जगह पर दौड़ गए हैं। थोड़ा सा आप इस कुदरत की अनंत क्रिएटिविटी को देखें। चारों ओर जो कुछ भी है सब कुछ क्रिएशन है। आप बड़े अच्छे से देखें, अरबों खरबों तारे हैं, लेकिन कोई किसी से मिलते नहीं है। लाखों करोड़ों तरह की मछलियां हैं, लेकिन सब अलग अलग है। कितने फल फूल पौधे, लेकिन सब अलग अलग हैं। और फिर इतनी दूर क्यों जाए हैं? हर 50-75 साल में 500 करोड़ मनुष्य आते। बड़े अच्छे समझना, 50-75 साल में 500 करोड़ मनुष्य आते और 500 करोड़ मनुष्य चले जाते। किसी के चेहरे आपस में नहीं मिलते। इस कुदरत की अनंत क्रिएटिविटी को समझो। इतना छोटा चेहरा किसी का नहीं मिलता। कमाल है। अगर चेहरे मिलने लग जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो जब मनुष्य के चेहरे नहीं मिलते, तो आप एक चीज अच्छे से समझ लो कि न तो मनुष्य के आने का मकसद मिलता, न किन्हीं दो मनुष्यों की क्रिएटिविटी मिलती। हर मनुष्य यहां अद्वितीय है, इकलौता है और नवीन है। आप ये चीज अपने जहन में ठसा लो कि आप जैसा दूसरा कोई कभी पैदा नहीं हुआ है, न होगा। ये एक छोटी सी बात मैं बड़ी फोर्सफुली आपसे कह रहा हूं कि आप समझ लो। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते तो पहली बात यह समझ लो कि आप जैसा दूसरा कोई न कभी पैदा हुआ है न कभी होगा। कुदरत की क्रिएटिविटी पे शंका मत करो।
अगर 500 करोड़ नहीं, कल उठ के 5000 करोड़ आदमी आएंगे और जाएंगे, तो भी न किसी का चेहरा मिलना, न किसी के आने का मकसद मिलना, न किसी की साइकोलॉजी मिलना, न किसी की क्रिएटिविटी मिलना, यह शक्य ही नहीं है। जो बुद्ध ने कहा, जो बुद्ध के भीतर से बहा, वो बुद्ध के भीतर से बहा, उसको न उससे पहले किसी ने कहा, न उसके बाद कोई कह सकता। जो कृष्ण के मुख से निकला, वो कृष्ण के मुख से निकला, दूसरी बार कभी किसी के मुख से निकलने वाला नहीं है। जो कबीर के मुख से निकला, जो धुन मोजार्ट ने बनाई, वो आर.डी. बर्मन से नहीं बनेगी। जो शेर गालिब ने लिखे, वो साहिर नहीं लिखेंगे। हर चीज नहीं है, हर क्रिएटिविटी पहली और अंतिम बार यहां आती, दस्तक देती, निकल जाती, चैप्टर क्लोज हो जाता। आपके भीतर से भी कोई ऐसी एक क्रिएटिविटी निकलनी चाहिए। लेकिन हम क्रिएटिविटी को देखते नहीं, कॉपी करते हैं। धर्मगुरु कहते चलो सब जने कृष्ण बनो। अरे वो तो आए गए, बन गए, हम कैसे बन सकते हैं? हम बुद्ध कैसे बन सकते? आप एडिसन कैसे बन सकते? एडिसन ने बल्ब खोजा, खोज लिया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब कोई बल्ब खोज सकता है? और आप थोड़ा सा समझें, जो पहला बल्ब था, या राइट ब्रदर्स का जो पहला हवाई जहाज था, वो कैसा था? आप देखें तो डर जाए। पहला बल्ब था, वो कैसा था? कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन कीमत उसी की है। बड़े अच्छे से समझना, कीमत उसी की है। उसके बाद में कितने ही बल्ब बना लो, कितनी ही फैक्ट्रियां डाल दो, अरबों बल्ब बन गए। कौन किसको पूछता है? 20, 50, 100 रुपए में चाहिए जितने बिकते हैं बल्ब। तो पहले की कीमत है। लेकिन पहला कोई बनता ही नहीं। सारी शिक्षाएं हैं दूसरा बनने की। इसको पढ़ो, इसका रट्टा लगाओ, ये याद करो, तो क्रिएटिव कब बनोगे? तो एक सिस्टम समझना कि स्पॉन्टेनियस माइंड जो यहां पर है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर के मन हम गलत शिक्षाओं के कारण बना रहे हैं, और उसके कारण से हर मनुष्य का स्पॉन्टेनियस माइंड कवर्ड हो गया है बेचारा। वो एक्टिव ही नहीं हो पाता, मर गया अंदर बैठे बैठे, क्योंकि ऊपर के मन हम स्ट्रॉन्ग करते गलत शिक्षाओं के कारण। एलईडी वॉल नहीं चल रही, इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी सी तकलीफ जाएगी। लेकिन एक चीज और समझें आप कि हमारा जीवन क्या है मनुष्य का। ये मनुष्य जीवन क्या है? ये मनुष्य जीवन किस प्रिंसिपल से अस्तित्व में आया है? थोड़ा इस बात पर गौर करें। और यह समझने हेतु मैं गीता का एक श्लोक आपको सुनाता हूं कि यह मनुष्य किस सिद्धांत से और किस कारण से अस्तित्व में आया है। यह आप समझ लें तो आपको अपनी जवाबदारी का एहसास हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने, एक एक शब्द ध्यान से सुनना कृष्ण का, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुमको उन्नत करें। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सभी लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हालांकि कृष्ण की बात है, एकदम जल्दी समझ में न भी आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मनुष्य के भीतर वो प्रज्ञा है कि कृष्ण की बात सीधे समझ सके। किसी मीडिएटर की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन गलत शिक्षा के कारण मीडिएटर आ जाते,
वो भी नहीं समझते, गलत समझाते। हम कुछ समझना नहीं चाहते, सोचते बड़ी ऊंची बात है। अरे कृष्ण ने कहिए, अर्जुन से कहिए, आप अर्जुन जितने ही समझदार है, क्यों नहीं समझ सकते? इसलिए मैं एक श्लोक एक बार फिर बोलता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं समझने की कोशिश करें। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुमको उन्नत करे। इस तरह निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। चलो वे समझा देता हूं आपको। कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा एक सिंबॉलिक बात है। उस समय ब्रह्मा शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित था कि जगत का निर्माण ब्रह्मा, संभाले विष्णु और खत्म करे वो शंकर। तो ब्रह्मा ने ये पूरा जगत बनने के बाद जब चेतना अस्तित्व में आई तो ब्रह्मा ने चेतना को अस्तित्व में लाते हुए कहा कि ये चेतना बढ़ते बढ़ते मनुष्य स्वरूप जब धारण कर ले तो मनुष्य के भीतर मैं क्रिएटिविटी दे रहा हूं, क्रिएटिविटी का पावर दे रहा हूं। उस क्रिएटिविटी के पावर से तुम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करो कि दूसरे का उद्धार हो, दूसरा कुछ ऐसा क्रिएट करे कि तुम लोगों का उद्धार हो। इस तरह आपस में एक दूसरे का उद्धार करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब मैंने तुमको बरी कर दिया। तो जैसे ही मनुष्य का जन्म हुआ, कुदरत हमसे अलग हो गई, जवाबदारी मनुष्य को संपूर्ण दे दी, संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी। कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी। यज्ञ यानी क्रिएटिविटी। अब आप अपनी क्रिएटिव क्षमता से कुछ ऐसा करो कि एक दूसरे का उद्धार करो। और हम भी जानते हैं कि कृष्ण के जमाने में गाड़े में घूमते थे। 5000 वर्ष के इतिहास में हमने ये क्रिएटिविटी जगह 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 के आज तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली। उस समय ज्यादा से ज्यादा मनुष्य 50-100 किलोमीटर की यात्रा करता था। आज हम मंगल और उसके आगे की खबर लाने लग गए। सो हर मनुष्य में ये क्रिएटिव पावर है और हर मनुष्य हजारों, लाखों और करोड़ों मनुष्य की क्रिएटिविटी का फायदा उठा रहा है। उस कारण से वो जीवित है। आप गौर करना अपने जीवन पे कि आप जीवित क्यों हैं। आपका पल पल किसी की क्रिएटिविटी पे निर्भर है। अगर किसी ने खाना खोजा, मिर्ची, नींबू, नमक, आटा, गेहूं, तो आप खा पा रहे हैं। अगर कोई नहीं खोजता तो क्या करते? कच्चा मांस खा रहे होते। किसी ने आग खोजी, किसी ने कपड़े खोजे, नहीं तो हम भी जिंगा लाला बन के घूम रहे होते। आप गौर करें कितने लोगों ने कितनी क्रिएटिविटी करी और उसके बाद में विज्ञान ने तो चमत्कार करा। कितने कलाकारों ने कितनी कविताएं बनाई, कितने गाने लिखे, कितनी पिक्चरें बनाई, तो आपके 3-4 घंटे निकलते। अगर ये कलाकार न होते तो कल्पना करो क्या होता मनुष्य का। आपस में झगड़ झगड़ के बर्बाद हो जाता। ये तो 3-4 घंटे जो मनुष्य को फ्रस्ट्रेशन पकड़ता, बेचारे कलाकार पी जाते। चुप पिक्चर देख, है ना, नहीं तो पत्नी से झगड़ते बेमतलब, है ना, चल गाने सुन। और ये महान क्रिएटिविटी अगर कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट न होते तो मनुष्य की क्रिएटिविटी का हमको अंदाजा ही ना होता। तो आप कोशिश करना कि अरबों मनुष्य की क्रिएटिविटी पे ये मनुष्य जीवन टिका हुआ है। अरबों मनुष्य की क्रिएटिविटी की कुर्बानी पे आप आज जी रहे हैं।
तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने एक ही कंडीशन में पैदा किया है मनुष्य कि तू सबकी क्रिएटिविटी वापर। कुदरत डायरेक्ट क्रिएटिविटी नहीं कर सकती। ये नहीं है कि प्रकृति आके कविता कह दे या चांद को बोले चलो आज कोई शायरी बोलो। प्रश्न ही नहीं है। मनुष्य पैदा कर दिया, अब उसकी जवाबदारी है। कुदरत ने मनुष्य पैदा कर दिया, पूर्ण स्वतंत्र, वेल इक्विप्ड, तमाम एनर्जी से भरा हुआ मनुष्य, तमाम शक्तियों से भरा, तमाम इंटेलिजेंस से भरा, एक से एक अद्भुत मनों से भरा मनुष्य पैदा करके छोड़ दिया स्वतंत्र। अब तुम्हारी जवाबदारी, हमारी और आपकी जवाबदारी कि जब हम अरबों मनुष्यों की क्रिएटिविटी पे जीवित हैं तो हमें भी मरने के पहले कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे अरबों मनुष्य का फायदा हो। बड़ी ही सिंपल बात है। अगर कोई मनुष्य कुछ महान क्रिएट करे बगैर मरता है तो उसका जीवन व्यर्थ गया। उसने अपने भीतर बैठे भगवान को मार डाला। जीवन का न कोई दूसरा उद्देश्य, न कोई दूसरा ध्येय। अरे सिर्फ एडिसन न होता तो लाइट न होती, क्या करते आप कल्पना करो। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन न होता, इलेक्ट्रिसिटी न होती, आप कल्पना करो। अरे एसी न हो तो परेशानी, गाड़ी न हो तो परेशानी, टीवी न हो तो परेशानी। कितनी चीजों की, कितने लोगों की, कितनी डिशेस, आप कल्पना करो खाने की डिशेस। कितनी डिशेस लोगों ने खोजी, क्या ऐसे ही आ गई पानी पूरी? डोसा, इडली, पास्ता, पिज्जा, कितना खुश होते हम हैं। और अपनी बारी आती तो हम कहते नहीं नहीं भाई, हम तो सज्जन और धार्मिक आदमी हैं, हमको क्रिएटिविटी से क्या लेना देना, हम तो वापरने के लिए पैदा हुए हैं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सो मैं आपसे बड़े स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि अच्छे से समझ लेना कि धर्म क्या है। अगर कोई व्यक्ति मुझे धर्म की परिभाषा बताए तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि धर्म क्या है। मैंने अब तक इतनी बातें आपसे कही, मैं चाहता हूं आप में से कोई खड़ा होकर कहे कि धर्म क्या है, प्लीज। हाँ। Religion rely genuinely after knowing its genuinity. और कोई? स्व बोलिए। को जानना ही धर्म है। हाँ, अपने आप को जानना ही धर्म है। धर्म क्या है मैं आपको बड़े अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो हमारे 7 मन हैं और ऊपर बुद्धि, इन्हीं के आसपास पूरा धर्म घूमता है। पहली बात तो ये समझ लेना कि धर्म की कोई भी बात बाहर की नहीं है। धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो शरीर से की जा सके। धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो आंख से देखी जा सके। धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो कान से सुनी जा सके। यदि आप कोई चीज कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं या शरीर से करते हैं तो उसका धर्म से बिल्कुल लेना देना नहीं है। और चूंकि
इन्हीं चारों द्वारा हर कोई धर्म करने में लगा है, न कोई धर्म को प्राप्त हो रहा, न कोई समृद्ध हो रहा, न कोई क्रिएटिव हो रहा, न कोई महान बन रहा, न कोई आनंद और सुख से रह पा रहा। तो एक सिस्टम में समझाने की कोशिश करता हूं, मालूम नहीं बगैर एलईडी के मैं कितना समझा पाऊंगा आपको, फिर भी एलईडी के कार्टून की जगह मैं खड़ा हो जाता हूं, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि ये ब्रेन जो है और उसके नीचे हमारे 7 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 मन और ब्रेन, जब बच्चा पैदा होता तो ये 3 मन और ब्रेन बहुत कमजोर होते, ना के बराबर होते, ये समझ लेना बच्चे में। और बच्चा पैदा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड में, और सुपर कॉन्शियस माइंड की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, कंसंट्रेशन, उत्साह, आनंद, मस्ती, एनर्जी, ये सुपर कॉन्शियस माइंड की कैरेक्टरिस्टिक है। और बच्चा इस मन में पैदा होता, और दुनिया का कोई भी बच्चा, कैसा भी बच्चा, गरीब के यहां पैदा हुआ हो, अमीर के यहां, भारत में, अमेरिका में, आदिवासी के यहां या कहीं पे भी, आस्तिक के यहां, नास्तिक के यहां, हिंदू के यहां, बौद्ध के यहां, बच्चे सब एक से होते, सिर्फ एक मन पावरफुल लेके पैदा होते, सुपर कॉन्शियस माइंड। अब धर्म है, जैसा कि कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कुछ क्रिएट करना जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। कोई ऐसी चीज, अगर एडिसन ने बल्ब खोजा, आज से लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी एडिसन का सहयोग, एडिसन की कुर्बानी, एडिसन की इस खोज को हम भुला नहीं सकते। मैं तो कहता हूं भले किसी ने वड़ा पाव खोजा, उसको भी भुला नहीं सकते आप, चाहे नाम जानते हो चाहे ना जानते हो, चाहे कृष्ण की गीता हो, कबीर के दोहे हो, मोजार्ट की धुन हो, कुछ भी हो, कोई भी क्रिएटिविटी हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य को जीवन दे रही है। और कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म एक ही है कि आप भी कुछ क्रिएटिव करें, संसार की सारी क्रिएटिविटी का आनंद ले, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मरने के पहले आप कुछ क्रिएटिव करें। अब समझो बच्चा यहां पैदा होता सुपर कॉन्शियस माइंड में, और उसके नीचे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता, एक विशाल कंप्यूटर। आप जिनको अंबानी, बिल गेट्स, ये कोई दिमाग के, मेहनत के उसके परिणाम नहीं है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता तो 1000 पेज की बैलेंस शीट वो 1.5 मिनट में पढ़ लेता, समझ लेता और इंप्लीमेंट कर देता। ये उसकी मास्टरी है, ये कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड का पावर है। अगर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहे हैं तो ये दिमाग का काम नहीं है, अगर कृष्ण गीता कह रहे हैं तो ये दिमाग का काम नहीं है, चैतन्य की बातें हैं। ये भीतर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है जो तमाम कैलकुलेशन कर लेता, और उसके नीचे स्पॉन्टेनियस माइंड है, समझ लेना, और उसके नीचे अल्टीमेट माइंड है जिसको हम भगवान कहते, सोल कहते, जिसकी जो मर्जी आए कहते, और कई लोग कहते हैं ही नहीं। अब बच्चे को यात्रा यहां करनी थी नीचे की तरफ, बड़ा अच्छे समझ लेना, बच्चे को यात्रा नीचे की तरफ करनी थी, लेकिन बच्चा यात्रा ऊपर की तरफ करने लग जाता है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी ढक जाती है, उसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड ढक जाता है, मर जाता है, सड़ जाता है और खत्म हो जाता है। और आप भी गौर करना कि जो हम उत्साह लेके आए थे, जो कंसंट्रेशन लेके आए थे, जो आनंद लेके आए थे, वो नष्ट हो गया। उसको बढ़ना था, हमको नीचे जाना था, हम ऊपर आ गए। तो जो व्यक्ति नीचे की तरफ जाए वो धार्मिक, जो शिक्षा आपको नीचे की तरफ ले जाए, आपके स्पॉन्टेनियस माइंड, आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को जगाए, वो धर्म। बाकी सब अधर्म, कोई कुछ भी कह दे, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने स्पष्ट परिभाषा दे दी धर्म की और अधर्म की। तो ये अभी मैंने खड़े खड़े थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको मालूम है कि माइंड्स क्या होते हैं और ऊपर के माइंड कैसे बनते। तो धर्म बड़ा ही सीधा और स्पष्ट कहूं मैं तो मनुष्य के भीतर के मन में उतरना और मनुष्य द्वारा अपने भीतर के मन जगाना, उनको एक्टिव करना, वो धर्म है। ये प्रकृति,
मनुष्य के बनाए नियमों से नहीं चल रही है। आप कुछ भी सोच ले, कोई कुछ भी कह दे, कितने ही बड़े दावे से कह दे, कितने ही महान ग्रंथ को कोट कर ले, प्रकृति वो कुछ भी नहीं जानती। उसने फिक्स बना लिया नियम। ये फिक्स है कि आप नीचे उतरे, नीचे उतरे, नीचे उतरे तो आपके भीतर से क्रिएटिविटी बहेगी, जो आपकी पहली सीढ़ी है धार्मिक होने की। बस ये बड़ी गलतफहमी है और मैं चाहता हूं ये गलतफहमी आप दूर करें। मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि इस सिस्टम को और इस चीज को छोड़कर आप कुछ भी समझते, वो धर्म नहीं है। धर्म का उन चीजों से रत्ती भर लेना देना नहीं है। अगर होता तो संसार का उद्धार हो गया होता। क्या दिक्कत थी फिर? 100 में से 100 जने, 100 तो नहीं कह सकता, 99 जने मंदिर मस्जिद चर्च जा रहे, सभी आस्तिक हैं, सभी पूजा मंत्र कर रहे हैं। अगर यही धर्म होता, इतना आसान होता, तो जगत का उद्धार हो गया होता। मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं कि धर्म का मंदिर मस्जिद पूजा पाठ भगवान किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये जो भी आप बाहर से ओढ़ रहे हैं, ये आपके भीतर के मन ढक के ऊपर के मन बन रहे हैं। दिक्कत उल्टी है। इसीलिए हम कहते हैं सारे सफल अनपढ़ नास्तिक। वो नास्तिक नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, उनके नीचे के मन स्ट्रांग है। आप समझते हैं कि डिग्री आपका जीवन बनाएगी, आप समझते कि शास्त्र आपका जीवन बनाएगा, वो ऊपर के मन आप बना रहे हैं। आप प्रकृति के शून्य से, भीतर जो शून्य है, आपके भीतर शून्य है, आपको शून्य तक जाना है। भीतर 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 भीतर, बस उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। फिर जो भीतर घुस गया, अब हम तो भीतर घुसे नहीं, किसी ने भीतर घुसते सिखाया नहीं, तो फिर क्या करता पूरा संसार? भड़ास निकालता, है ना। ये बदमाश आगे बढ़ गया, ये चोर आगे बढ़ गया, इसको तमीज नहीं है, इसको अकल नहीं है। भाई आपके क्राइटेरिया से, आपके सर्टिफिकेट से, आपकी डेफिनेशन से न मनुष्य जीवन चल रहा, न ये प्रकृति चल रही। जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं, जिसके भीतर से क्रिएटिव कुछ निकलता नहीं, वो आदमी रत्ती भर धार्मिक नहीं। ये संभव ही नहीं है। आप कभी ये मत सोचना कि धर्म अलग, सफलता अलग, महानता अलग, क्रिएटिविटी अलग, आनंद अलग। ऐसा नहीं है, ये पैकेट डील है। जो व्यक्ति धार्मिक है, कुदरत की परिभाषा में फिक्स जो बनी हुई परिभाषा है, जिस व्यक्ति का कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड एक्टिव, बच्चे वाला सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव, जिस व्यक्ति का स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिव, वो धार्मिक है। उसके जीवन में आनंद, मस्ती, स्वतंत्रता, सफलता, समृद्धि, क्रिएटिविटी, नाम, इज्जत सब भरा रहेगा। आप अपने क्राइटेरिया से उनको पकड़ेंगे तो आप सोचेंगे कि बराबर आदमी नहीं है, मत होने दो। प्रकृति की निगाह में वो धार्मिक है। अभी बुद्ध भगवान में नहीं मानते थे, तो क्या आप उनको अधार्मिक बोलेंगे? एडिसन नहीं मानते थे, स्टीव जॉब्स नहीं मानते थे। कितने इतिहास का इतिहास भरा पड़ा है। जो आदमी सफल है वो भगवान में नहीं मानता था, तो क्या नास्तिक हो गया वो? अरे वो भगवान में मानता है, वो अपनी सिस्टम में मानता है। आपकी सिस्टम आपका भगवान है। इसलिए मैं बड़ी जवाबदारी से और बड़ी गहराई से, बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े दावे से आपको कहता हूं कि जो भी संत होगा, वास्तव में संत होगा, वास्तव में धार्मिक होगा, वो कभी किसी धर्म विशेष का नहीं हो सकता। कोई ये नहीं हो सकता कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं मौलवी, मैं पादरी। ये संत नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, प्रोटेक्शन ढूंढ रहा है कि कृष्ण की फोटो लगाऊंगा तो 10, 20, 50, 100 हिंदू फंसेंगे, और कुछ नहीं है। संत को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। संत किसी चीज का मोहताज नहीं है। संत की अपनी गीता होती, संत का अपना शास्त्र होता, संत की अपनी लाइफ होती, संत अपनी मस्ती में रहता, क्रिएटिव होता। वो ये नहीं कहता
कि कुरान में ये लिखा है, तो तुम क्या कर रहे, वो तो हमारे पास भी है। आप अपनी बात बोलो, आप कोई नई खोज करो, आप कोई नया तरीका खोजो। तो हजारों संत आज की तारीख में हैं जो सहारा नहीं ले रहे पीछे, हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का सहारा ले रहे, न किसी शास्त्र का सहारा ले रहे। वो अपनी सिस्टम, अपनी बात अपने तरीके से समझा रहे, वो संत है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, कुदरत की अमानत है, क्रिएटिव करके जाना चाहिए, वरना भीतर बैठा भगवान तड़प रहा है। क्योंकि वो निकालना चाहता, वो मनुष्य का उद्धार चाहता, वो सबको सुखी देखना चाहता। और सुखी कब होगा? जब आप कुछ क्रिएट करेंगे। अगर ये गलत शिक्षा हट जाए जीवन में से, और ये सीधा सीधा जो कृष्ण कह रहे हैं उस लाइन को मनुष्य पकड़ ले, तो चांद, तारे, मंगल, पूरा ब्रह्मांड पे राज करो। मनुष्य बना ही इसलिए है, प्रकृति का इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि लाखों में एक क्रिएटिव है। सोचो, अगर लाखों क्रिएटिव हो जाए तो क्या हाल हो जाए संसार का। अरे लंच मंगल पे, ब्रेकफास्ट चांद पे, और रात को फिर पृथ्वी पे, कितनी देर लगती है। लेकिन कोई क्रिएटिव नहीं, एक के एक की एक बातें। और हम समझते ये महान, ये धर्म नहीं। धर्म तो यार कितनी प्यारी चीज है। कुदरत का फ्लैश आता नहीं, क्रिएटिविटी आती नहीं, और आप कहते हम धार्मिक हैं, हम संत हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है। तो आपकी गीता आपके भीतर, आपका भगवान आपके भीतर, आपका जीवन आपके भीतर, आपकी क्रिएटिविटी आपके भीतर। अगर आप भीतर से बाहर जहां भी हिलते हैं, जो भी सुनते हैं, सब अधर्म है। धर्म की सारी बात भीतर है। हमारे कौरव भी भीतर, हम अर्जुन भी भीतर, और हमारा कृष्ण भी भीतर, और इन तीनों के झगड़े भी हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई भी सच्ची साइकोलॉजी होगी, वो आपको कभी भी कृष्ण, बुद्ध, एडिसन, आइंस्टाइन, पिकासो, मोजार्ट वाली बात नहीं करेगी। वो कहेगी कि आप बनो, आपको आप बनते सिखाएगी, क्योंकि आप भी उतने महान हैं। दिक्कत ये है कि यात्रा ऊपर की तरफ कर ली, जो यात्रा मन की गहराइयों में करनी थी। एक हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही सुंदर कविता मैं आपको सुनाता हूं इसी संदर्भ में, कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोविन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ये जो आपके भीतर की मधुशाला है, जो स्पॉन्टेनियस माइंड है, जो अल्टीमेट माइंड है, वो स्वागत कब करेगी आपका? आप तोते की तरह दूसरे का दोहराएंगे तो आपका स्वागत कैसे करेगी? अरे बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, मीरा, सोक्रेटिस, आप गिनते जाइए, नानक, आप गिनते जाइए। उन्होंने अपना विज्ञान दिया, अपनी बात कही। ये नहीं देखा मैं किस परिवार में पैदा हुआ, मेरी परंपराएं क्या, मेरा धर्म क्या। अरे वो धर्म कहने वाले ने कह दिया, आप प्रेरणा लो, लेकिन आपके भीतर से बहेगा, और इतना परफेक्ट बहेगा कि आपको कल्पना नहीं है। अभी बुद्ध कौन सा पढ़ लिए, लेकिन जब बहा तो 35-38 साल तक बोले। भीतर इतना खजाना है, 1 धुन, 2 धुन, 100 धुन, 1000 धुन, 1 गाना, 2 गाना, 20,000 गाने, 25,000 गाने गाने वाले लोग बैठे हैं। आप कल्पना तो करें भीतर कितना बड़ा खजाना है आपके। आप क्यों बाहर भगते, क्यों आकर्षण में आते, क्यों अधर्म की ओर जाते? धर्म पूरा का पूरा भीतर है हमारे, और कोई भी व्यक्ति बाहर देख कैसे सकता धर्म को, दिखा कैसे सकता धर्म को बाहर? ये तो अंदर की बात है। आपकी अपनी गीता आपके काम आएगी,
आपका अपना भगवान आप पे काम आएगा, आपकी अपनी क्रिएटिविटी आप पे काम आएगी। इसलिए मेहरबानी करके गलत साइकोलॉजी में मत उलझें। और फिर आप मुझे पूरी गीता उठा के बताएं, पूरी लाओ त्ज़ू, पूरी अष्टावक्र, क्राइस्ट के एक एक वाक्य, आप बुद्ध के वाक्य, आप कबीर के दोहे, आप मीरा, आप सोक्रेटिस, आप जिनको भी कहते गुरजीएफ, जितने भी इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, किसी एक में से एक शब्द बताइए कि भगवान में मानना धर्म है, मंदिर जाना, या इनमें से कोई एक शब्द बताइए कि बुद्ध कह रहे हो कि मैं बौद्ध हूं, या क्राइस्ट ने कभी कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं। क्राइस्ट थे, यहूदियों के खिलाफ थे, पहले थे, चले गए, फिर फायदा उठाया जा रहा है। थे तब तक कोई क्रिश्चियन नहीं था। तो एक आदमी बताइए जिसने ये कहा हो। धर्म भीतर की बात है, आपकी अपनी बात है। इसलिए हमको लगता है कि नास्तिक बना रहा है, नास्तिक नहीं बना रहा है, आपको अपने से मिलवा रहा है, और आप अपने से मिलोगे, इतनी शक्तियां हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये फ्लैश होते, इतने खूबसूरत फ्लैश होते, उसका भी अंदाजा नहीं है। आपकी जीवन की सारी सिस्टम फ्लैश है। अगर कोई मनुष्य बदलता है तो वो भी फ्लैश है, समझ लेना। आपको आइडिया नहीं है, आप बदलने की कोशिश करते हैं, फिर आप सोचते हैं, फिर आप अपने पे कंट्रोल करते हैं, फिर किसी की सुनते हैं, उससे आप कभी नहीं बदलते हैं। बदलना भी फ्लैश है। आपका प्रेम भी फ्लैश है, होता है ना, फट से हो जाता है, फिर वो देखता नहीं है आगे पीछे। अगर मजनू को हुआ, फिर प्रेम कुछ देखता नहीं है, लैला काली है, होने दो, सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन हमारे पास फ्लैश ही नहीं है, तो हमको प्रेम नहीं होता। किस खानदान से है, अब ये इतना प्रेम थोड़ी पूछता है, वो तो फ्लैश है। उसकी कुंडली में क्या है, अब तुम कैसे फ्लैश भूल गए। ये सब सिस्टम नहीं है जीवन की। बदलना भी, सीखना भी, भूलना भी, प्रेम भी, जानना भी, जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, वो सबका सब फ्लैश है। इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस माइंड कहते हैं, क्षण भर में खत्म खेल। हमारी शिक्षा सोचने की, समझने की, एनालिसिस करने की, 10 जगह पूछने की, कुछ हाथ में नहीं आता। से एक और कविता में हरिवंश राय बच्चन की ही सुनाता हूं आपको। मैं वेदों और उपनिषदों के संस्कारों का, कुरान और बाइबलों का, मैं महर्षियों का और संतों के परिवारों का, मैं आत्मवान ज्ञानियों और गुरुओं की परंपराओं का अकारण विरोध नहीं करूंगा। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं वेदों और उपनिषदों का, मैं वेदों और उपनिषदों के संस्कारों का, बाइबल और कुरानों का, मैं महर्षियों के, संतों के परिवारों का, मैं आत्मवान ज्ञानियों और गुरुओं की परंपराओं का अकारण विरोध नहीं करूंगा, परंतु मैं कभी आत्महत्या का पक्ष भी नहीं लूंगा। कहां आत्मबलि और कहां आत्महत्या, इस अंतर को भी अच्छे से पहचानूंगा। तो ब्यूटीफुल हरिवंश राय बच्चन वो कहने कि मैं खोटा खोटा विरोध नहीं करूंगा कि शास्त्र गलत, ये गलत, इसने ये, मुझे नहीं लेना देना, ये महर्षि, ये संत, ये पंडित सब बराबर, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि आत्मबल किस चीज से आता, भीतर जाने से या इससे, और आत्मपतन किस चीज से होता, इससे या भीतर जाने से। तो जवाब एक ही है, भीतर जाने से आत्म उद्धार हो रहा, बाहर आत्मपतन हो रहा, और मैं आत्मबल को बढ़ाना स्वीकार कर रहा। ब्यूटीफुल। सो धर्म क्या है, आप बाहर मत खोजें, बाहर आपकी दुनिया नहीं है, आप सब चीज वेस्ट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण समय, ऊर्जा सब वेस्ट कर रहे हैं। बाहर कुछ नहीं, आपकी हर चीज भीतर है, और भीतर इतनी शक्तियां भरी है जिसकी कल्पना नहीं है। मुझे आश्चर्य होता, इतना आसान है, मस्ती में रहना, सफलता पाना, समृद्धि पाना, ऐतिहासिक बनना, सब कुछ इतना आसान है, लेकिन सब कुछ आपके भीतर है। ये बाहर खोजने के कारण ही सब कुछ लूट गया, दब गया, भीतर की सारी शक्तियां मर गई। कुदरत नाराज है, वो आपको फ्लैश नहीं भेज रही,
वो आपको कैलकुलेशन नहीं भेज रही, वो आपको इंट्यूशन नहीं भेज रही। अभी अगर ये चीज समझ गए तो मैं आपको इस शून्य तक कैसे पहुंचना, सीधे इस पे आता हूं। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।